कनाडा ग्रामर बजरिए उर्दू जबान इल्म बयान और इल्म बदी के मतलब तो हम पहले से ही जानते हैं। कवायद में नसर या नज़म को पुरजोर, मुअत्तर और खूबसूरत बनाने के तरीके को इल्म बयान कहते हैं। तो आज हम कनाडा ग्रामर का अलंकारಗಳು के मतलब मालूमात हासिल। अलंकार को अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं कि हमें किसी नज़म को या नसर को ब्यूटीफुल और इफेक्टिव बनाने का तरीका है। अब अलंकार अर्थ या इसके मानी ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ चमत्कारिक मातुगले अलंकार। तो जैसे कि पहले ही हमने कह चुके हैं कि जमालियाती तस्वुर को, खूबसूरती को बढ़ाने के अल्फाज हैं। कविಗಳು ಬರೆದ काव्यमय भाषೆಯಲ್ಲಿನ शोरा के नज़मों में जो ज़बान इस्तेमाल होती है उसमें से शब्द, अल्फाज, अर्थ, मानी, वैचित्र्यಗಳ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ अलंकार ಎಂದು ಹೆಸರು। और जमालियाती तस्वर को बताने को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकारದಲ್ಲಿ शब्दालंकार ಮತ್ತು अर्थालंकार ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳು। तो इसमें से दो हिस्से हैं। तो पहला हमारा हिस्सा है शब्दालंकार, जिसके मानी होते हैं अल्फाज का इल्म बयां या इल्म बदी। दूसरा अर्थालंकार, मानी के लिहाज से इल्म बयां और इल्म बदी। जिस तरह कन्नड़ा में शब्दालंकार और अर्थालंकार है, उसी तरह हम उर्दू में इल्म बयां के अरकान को तशबीह, तारा, किनाया, मिजाज मुर्सल के तौर पर भी जानते हैं। ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತಿನ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗುವುದನ್ನು शब्दालंकार ಎಂದು ಕರೆಯುವರು। यहाँ पर जुमले की तश्कील में या अल्फाज के जोड़ में मोजिज़ाई तौर पर नज़म की खूबसूरती को बढ़ाया जाने वाले अल्फाज ही को हम शब्दालंकार कहते हैं। या तो दूसरे मानी में ಶಬ್ದಗಳ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಂತಹ ಕುಶಲತೆಗೆ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಎಂದು ಹೆಸರು। काव्यद स्वबगु, यहाँ पर नज़म की खूबसूरती को बढ़ावा देने वाले अल्फाज। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण के बल्लवने बल्ल बेल्लद रुचिय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बल्ल पहले लफ्ज में, फिर दूसरे में बल्ल, तीसरा बेल्ल। तो इस तरह से ये अल्फाज काफिये और रदीफ राइमिंग वर्ड की तरह आए हुए हैं, तो इसको शब्दालंकार कहते हैं। और दूसरी मिसाल हम यहाँ पर देखेंगे, ಎಳೆ ಗಿಳಿಗಳ ಬಳಗಗಳು ನಳನಳಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಕೊಳುವೆಯ ಎಳೆಯ ಕಾಳಿಗೆ ಆಶಿಸಿ ಬಂದವು। यहाँ पर ळ और ग का इस्तेमाल जा बजा आया हुआ है। तो इन अल्फाज की मदद से नज़म की खूबसूरती को बढ़ावा मिलता है। अब शब्दालंकार के विधಗಳು अकसाम देखें। अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है चित्र कवित्व। अब दूसरा है अर्थालंकार। तो इसमें से ಬಳಸದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತಿನ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ अर्थालंकार ಎಂದು ಕರೆಯುವರು। तो यहाँ पर अभी जैसे कि हमने पहले देखा था कि अल्फाज काफिये रदीफ के जरिए से नज़म की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा था, नसर की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा था, मगर अब यहाँ पर मानी के लिहाज से बढ़ाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उदाहरण के ऊरु उपकार अरियदु ಹೆನ श्रृंगार अरियदु। यहाँ पर काफिये भी हैं, रदीफ भी है और साथ में मानी भी हैं। गांव वाले एहसान फरामोश होते हैं और मुर्दा मुज़य्यन को नहीं जानता। अब अर्थालंकार के किस्में देखेंगे, विधಗಳು। पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपेक्षा अलंकार। चौथा दृष्टांत अलंकार। चौथा अर्थांतर न्यास अलंकार। छठा श्लेष अलंकार। तो इसके आम मानी है कि उपमा अलंकार ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ उपमा अलंकार ಎಂದು ಕರೆಯುವರು। यहाँ पर दो ऐसे अशिया या अशखास जिनको आपसी मुश्तरका चीज की बुनियाद पर तशबीह दी जाती है, इसको उपमा अलंकार कहा जाता है। इसकी और थोड़ी तफसील, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ।
एक अशिया या शख्स दूसरे की तरह है, इस तरह मानिंद या मुशाबहत देकर उसकी तारीफ की जाए तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು उपमान यंतलु, ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು उपमान, जिससे तशबी दी जा रही है, जिसे मुशब्बा बिही कहते हैं। ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡುವೆವೋ ಅದನ್ನು ಉಪಮೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು, जिसको मुशाबहत दी जा रही है, जिसे हम मुशब्बा कहते हैं। उपमान ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು उपमावाचक ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। मुशब्बा बिही और मुशब्बा के दरमियान को ताल्लुक को जाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको उपमावाचक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अंते, उर्दू में इसको हम कहेंगे हुरूफे तशबी, अंग्रेजी में कहेंगे एज, लाइक। उपमा अलंकाರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ माहिती, इसके लिए कुछ हम जरा इजाफी मालूमात से और भी आसानी से समझ सकते हैं। उपमेय, जैसे कि हमने कहा था कि उपमेय से मुराद यहाँ पर है मुशब्बा। कवि वर्णिसुव वस्तु, शायर जिस चीज की तारीफ करना चाहता है, जिसको तशबी देना चाहता है वो चीज, ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಣ್ಯ भी ಎನ್ನುವರು। दूसरी है यहाँ पर उपमान। उपमान से मुराद ಹೋಲಿಸಲು ಮಾನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ वस्तु, ಇದಕ್ಕೆ अवर्ण्य ಎನ್ನುವರು। जिस चीज की तशबी दी जा रही है उसको मुशब्बा बही कहते हैं। यहाँ पर उपमावाचक पदಗಳು या ಹೋಲಿಸುವಂತಹ पदಗಳು, तशबी दी जाने वाली अल्फाज कौन से हैं? जैसे कि मैंने कहा था कि वहाँ मानिंद, तशबी, मुशाबा, की तरह, ऐसे, वैसे। तो यहाँ पर अंते, हांगे वगैरह। और एक यहाँ पर चीज है समान धर्म। उपमेय ಮತ್ತು ಉಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತ क्रियापद, लेकिन जब भी हम यानी दोनों के दरमियान में कॉमन चीज एक होनी चाहिए। वो खूबसूरती हो सकती है या दिलेरी हो सकती है, कोई ऐसी चीज, मखसूस चीज जो दोनों के दरमियान में मुश्तरिका हो, मुश्तरिका नुमाइंदगी करती हो, खुसूसियत रखती हो। जैसे यहाँ पर समान धर्म, चंद्र ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ मनोहरते, मनोहरते यहाँ से खूबसूरती, पुरकशिश को हम और आसानी से समझ सकते हैं कि उदाहरण के मगुविन मुख चंद्रनंते मनोहरवाಗಿದೆ। यहाँ पर उपमान यानी जिसकी तशबीह दी जा रही है वो चंद्र है। उपमेय जिसको दिया जा रहा है वो बच्चे का चेहरा है। उपमा का तो हुरूफ तशबीह जो है यहाँ पर अंते है। समान धर्म यानी दोनों के दरमियान का वो कॉमन मुश्तरिका नुमाइंदा या खुसूसियत वो है मनोहरते। दूसरा है ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ। ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ में ಅತಿ ಸಾಮ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಉಪಮೇಯ ಮತ್ತು ಉಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ ವರ್ಣಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು उपमा रूपक अलंकार ಎನ್ನುವರು। रूपक अलंकारों को हम अंग्रेजी में मेटाफोर कहेंगे और उर्दू में इसको इस्तारा कहेंगे। इस्तारा के ताल्लुक से तो हम जानते हैं ये उधार लेना के मतलब में आता है, आर्जी तौर पर मांग लेना, यानी हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी पर लेना। इसके हिस्सों में से हम देखते हैं मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू वजाए जामिया। यहाँ पर जो मुश्तरिका खुसूसियत है वो बहुत ज्यादा करीब है कि इसको तशबीह देने में हुरूफ तशबीह का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए इसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। अब दूसरी चीज हम यूं देख सकते हैं कि वंदु मत्तंदरंते इदे, एक शख्स या एक चीज दूसरी तरह ही है, ಹೋಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆರಡು ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದು। अब तशबीह दी जाने वाली, इस्तारा दी जाने वाली चीजें दोनों एक ही हैं, इसको हम ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ कहते हैं। इसमें ಉಪಮಾನ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯಗಳ ನಡುವೆ भेद ಇರುವುದಿಲ್ಲ, अभेद कल्पने। तो यहाँ दोनों के दरमियान में फर्क पाया नहीं जाता, ये अभेद है, बिला तफरीक है। यहाँ पर हम थोड़ा एक मिसाल भी देख लेते हैं कि सीतेಯ ಮುಖ ಕಮಲ ಅರಳಿತು, ಹೊನ್ ಬಿಸಿಲು सूसी सूसी। तो ये दो मिसालें हैं, इसके ताल्लुक से हम समझते हैं कि इसमें उपमान जो है यहाँ पर कमल, जिसको हम उर्दू में कहेंगे कि मुस्तार मिन्हू, और उपमेय सीतेಯ मुख, सीता का चेहरा, यहाँ पर मुस्तार लहू। ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ
ಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಮತ್ತು कमल ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ। यहाँ पर कमल के फूल को सीता के चेहरे को कमल का फूल की तस्वीर दी गई है, मगर ये दोनों तफरीक नहीं की गई है। उसका चेहरा ही कमल का फूल है, इस तरह से कहा गया है। उसी तरह वन बिसिलु सूसी सूसी, वैसे सोने की कोई धूप नहीं होती, सोने जैसी धूप होती है। तो यहाँ पर सोना ही धूप बनकर छा रही है, तो इस मिसाल में हमें इस्तारा ले सकते हैं। अलंकारಗಳು और इसके अकसाम